हेलो, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सभी अपने जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सुबह का टाइम हो रहा है 8:15 का। ये लेके आए थे सब्जी मंडी से सब्जी, और अभी मैं सब्जी सारे धो रही हूँ। मैं अभी फ़िलहाल रुपनगर ही हूँ, बच्चों के पास में ही। वहीं से ये ब्लॉग चल रहा है। काफ़ी दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही, बस ऐसा ही मन सा थोड़ा ठीक ठाक नहीं रहता है, इस वजह से ब्लॉग कम डालती हूँ। कभी कभार जब मन करता है तो थोड़ा मूड ठीक होने के बाद में मैं अपना ब्लॉग एडिट करके डाल देती हूँ। इस करके ब्लॉग लेट सेट चल रहे हैं। कोई नहीं, आगे देखती हूँ जब दिमाग थोड़ा सेंटर में रहेगा तो मैं हर रोज़ ब्लॉग डालने की कोशिश करूँगी। आप समझ सकते हो कि हमारी कंडीशन इस टाइम कैसे चल रहे हैं। इस करके ब्लॉग डालने का थोड़ा सा मन नहीं करता ढंग से। मन खुश होता है तभी कुछ काम करने के लिए करता है, वैसे जब मन ही खुश ना हो तो इंसान क्या कुछ करेगा। तो घर का मैं काम वाम निपटा के सारा खाना पीना करके और फिर मैं आ गई थी हॉस्पिटल में आई थी मैं प्रिया के पास में, क्योंकि प्रिया भी यहीं पे एडमिट थी। तो इसके पास में ये एक बंदा का रहना बहुत ज़रूर था। तो मैं अभी यहाँ आ गई थी। यहाँ पे मंगवा रखी थी चाय, प्रिया ने पहले ही बोल रखी थी। मैं बोली मैं घर से ले आई थी। बोले कोई बात नहीं मम्मी, पहले ही बोल देती, क्योंकि मुझे पता नहीं था आप कब तक आओगे। तो यहाँ पे चाय वाले भैया को दिए चाय के पैसे और भैया हम बैठ गए चाय पीने के लिए। ये देखो भाई चचा राणे की कंडीशन। और ये देखो हॉस्पिटल, सुबह सुबह का टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ। हॉस्पिटल भाई बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया डॉक्टर, एक नंबर के डॉक्टर भाई है यहाँ पे, एक नंबर की। ये मंदिर का, नहीं हॉस्पिटल का सॉरी, छोटा सा मंदिर प्यारा सा, बहुत ही अच्छा मंदिर। देखो इंसान जब कहीं भी कुछ भी शांति ना मिले ना मन को, तो लास्ट में क्या होता है, किसी भी मंदिर, जहाँ भी मंदिर मिल जाए वहाँ बैठ के अपना माथा टेक के अपने मन की भाई जो भी बात होती है वो बोल देता है भगवान जी के सामने कि मालिक ऐसे ऐसे भाई मेरी मुराद पूरी करे, सुख शांति से मेरा परिवार अपने घर वापसी चला जाए। क्योंकि हॉस्पिटल में कौन इंसान आना चाहता है भाई, मजबूरी में हॉस्पिटल में आना पड़ता है। वैसे कोई खुश नहीं है हॉस्पिटल के अंदर आके। तो ये देखो भाई दोनों बेड पास में कर रखे थे। एक बेड के ऊपर हनी लेट रहा था और एक पे लेट रही थी प्रिया, क्योंकि फिलहाल इस रूम में कोई भी नहीं था। ये प्राइवेट रूम में ये दोनों माँ बेटे थे, यहाँ बाकी इनके अलावा कोई नहीं था। सुबह जब ये होता है भाई हनी उठ जाता है तो बेड को साइड में खिसका देते हैं, और रात को हम बेड को करते पास में कि आराम से गिरे ना, और भाई हनी भी आराम से लेट जाए और इसकी मम्मी भी। और फिर थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पे बातचीत करते रहते हैं। यहाँ पे फिर मैडम जब सुबह आई थी राउंड के ऊपर तब बोल के गई थी प्रिया को भी थोड़ा बहुत इसको घुमाओ फिराओ ताकि पेट में गैस ना बने। तो मेरे कहने से तो ये आनाकानी कर रही थी बार बार मम्मी दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है। फिर एक तरह ने थोड़ा सा टाइट बोला कि भाई घूमना तो पड़ेगा, बगैर घूमे कैसे ठीक होगी, क्योंकि इस टाइम में भैया अगर हम टाइट ना बोले तो ये फिर कैसे कुछ काम करें। हम भी ये सोचते कैसे ना कैसे करके जल्दी से इसके अंदर थोड़ा सुधार आ जाए और ये अपने घर चले जाए। देखो अंश तो हमारा है ही दूर, लेकिन कम से कम ये तो ठीक ठाक होकर घर चले जाए। तो फिर जिसने 2-3 बार राउंड लगा लिया प्रिया ने, उसके बाद मैडम ने बोला कि अब ये ठीक है, अच्छे से फ्रेश व्रेश भी हो चुकी थी और खूब बढ़िया भी ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो छुट्टी मिल गई। तो भाई हॉस्पिटल से ये एक अच्छी सुविधा कर रखी थी। ये देखो ये थी मैडम डॉक्टर साहिबा। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी कर रखी है कि ये जो भी मतलब मदर यहाँ से छुट्टी लेकर जाते हैं तो उनके लिए ये केक कटिंग का सिस्टम यहाँ पे कर रखा था। लेकिन थोड़ा सा मन उदास हुआ क्योंकि हमारा छोटा बाबू तो भाई हमारे पास था नहीं, वो दूसरे हॉस्पिटल में था। फिर ये बोले कोई बात नहीं, सुधार होके आ जाएगा, आप दिक्कत वाली बात मत मानो। मैंने डॉक्टर से बात कर लिया, बच्चे में भी काफ़ी सुधार है और छुट्टी मिल जाएगी। आप ये केक कटिंग करो और खुश खुश मूड से अपने घर जाओ, भगवान सब भला करेगा। ऐसे करके डॉक्टर साहिबा ने अच्छे से प्यार से सबको समझाया और फिर हमने यहाँ सब ने मिल कर करी केक कटिंग। ये देखो प्रिया का मुँह डॉक्टर मैडम पूछ रहे तो ठीक है ना, किसी तरह की कोई टेंशन तो नहीं है। भाई टेंशन तो होती है माँ को जब बच्चा पास में नहीं होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने बहुत प्यार से समझा दिया था। तो इसके दिमाग में ये बात आ गई थी कि हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारा अंशु ठीक हो जाएगा जल्दी और छुट्टी मिल जाएगी, घर आ जाएंगे। तो यहाँ डॉक्टर ने खिला दिया था प्रिया को केक, फ़ोटो वोटो यहाँ पे करवाए शूट। और भाई बहुत अच्छा हॉस्पिटल, हम बताते हैं फरुखनगर में है ये, बस स्टैंड के पास में देव हॉस्पिटल। बहुत अच्छी सुविधा है इसमें, हर तरह की, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। मतलब स्टाफ भी बहुत अच्छा है और मैडम भी बहुत ही अच्छी है। बहुत बहुत बढ़िया अस्पताल है, जितनी मतलब तारीफ़ करें उतना ही कम है। मतलब कई डॉक्टरों का रुख ऐसा होता है, मतलब बेरुखा सा स्वभाव, मतलब अलग हिसाब का। लेकिन ये मैडम तो बहुत प्यार से भाई ट्रीट कर रही थी, बहुत प्यार से, कोई दिक्कत परेशानी वाली कोई बात नहीं थी। केक की कटिंग कराने के बाद फिर अंकित लेके आ गया था अपनी गाड़ी लगा दी थोड़ा हॉस्पिटल के बिल्कुल मेन गेट के सामने ही। और यहाँ पे एकता ने ले रखा था कुंजू और ये प्रिया। धीरे 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 और जो प्रिया की साइड में जो गुड़ियाँ चल रही है ये हमारे मतलब थोड़ा जान पहचान में है। ये अंकित ने अपने बना रखी है धर्म बहन। तो ये इस हॉस्पिटल में ही ड्यूटी करते हैं। तो इस करके कुछ तो भाई बहन की वजह से और कुछ भाई हॉस्पिटल का स्टाफ, तो इसने बहुत अच्छे ढंग से साथ दिया, बहुत ही बढ़िया ढंग से। जितनी हो उसके उससे ज़्यादा इसने हमारी संभाल के बहुत बढ़िया ढंग से प्रिया को संभाला। भाई बार बार किसी चीज़ की कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो पूरा साथ दिया भाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम है इस गुड़िया का सोनिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार मैं धन्यवाद बोल रही हूँ। सोनिया बेटी को खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इतनी संभाल की है भाई, कैसे भी समझ लो आप।
इतना कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जितना सोनिया ने दिया है, हनी का भी बहुत ख्याल रखा और प्रिया का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा। हमने फिर प्रिया को बैठा दिया था आराम से अगले वाले सीट के ऊपर, सीट करते थे थोड़ी बैक ताकि आराम से बैठ सके। और भाई हम चल दिए थे अपने घर की तरफ। लेकिन थोड़ा सा यहाँ एक मन में बस ये तो कसक थी कि भाई अगर प्रिया के साथ साथ में अगर छोटा वाला बाबू अंशु बाबू भी गोदी में होता तो और भी बढ़िया रहता। लेकिन करे क्या, अभी अंशु को छुट्टी मिली नहीं थी, वो गुड़गांव से रेफ़र कर दिया था। तो इस करके फिर प्रिया को तो लेके जाना ज़रूरी था, क्योंकि प्रिया को यहाँ अकेले फिर हम कैसे छोड़ते हो। डॉक्टर ने बता दिया था यहाँ कि भाई प्रिया बिल्कुल ठीक है, आप घर ले जा सकते हो। चलो भाई ठीक है। और ये देखो भाई, ये हमारा बाबूजी, ये देखो कैसा कैसा है। और ये भाई प्रिया तो जो अब पता ही है कैसी कंडीशन है इसकी, ना तो ये खुश और ना ये उदास। मन इसका बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि पूछो मत। हम आ गए थे फिर रेवाड़ी आने के बाद में ये देखो भाई हम चले गए थे प्रिया का मतलब माँ का दूध बच्चे को देने के लिए हम गए थे हॉस्पिटल में। और कुंज को छोड़ गए थे हम यहीं हैं घर में ही, अंकित के पास में। कुंज, हनी, टिया सारे बच्चे यहीं थे। कुंज पीछे से रोने लग गया तो प्रिया ने छोटे से निकाल ले क्लिप, देखो अंकित कैसे खिला रहा है, डमरू बजा के इसको खिला रहा है क्योंकि बच्चे को रोकना बहुत दिक्कत होता है। फिर प्रिया ने आने के बाद बताया कि कुंज ना बिल्कुल भी ना रुका, ऐसे ऐसे रो रहा था। तो प्रिया ने क्लिप दिखाई, बोले देखो कभी ढोलक बजा रहे हैं, कभी डमरू बजा रहे हैं, इसको खुश करने के लिए। कुछ सामान लेके आए थे खाने पीने के लिए बच्चों का। तो अंकित ने मजा भाई हाथ जोड़ जोड़ के मांगो तब मिलेगी। एक तो कह रही भाई बच्चों को परेशान मत कर दो, सारे बच्चे कह रहे दे दो दे दो दे दो, देखो 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 दे दो दे दो दे दो दे दो तब इनको चीज़ी खाने के लिए मिलेगी। मैं बच्चों का बड़ा मजाक बना रखा था। और फिर बात ये थी कि बच्चे भी ना हमारे पास 4-5 हो गए थे छोटे बड़े करके। तो इनकी मस्ती देख देख के दिन भर बहुत मतलब अलग सा लग रहा था। अपने आप को हम ना खुश रखने की कोशिश करते कैसे भी करके कि हमारा दिमाग थोड़ा सा ठीक रहे, खुश रहे। क्योंकि ध्यान तो घूम फिर के वहीं अंशु के पास जा रहा था कि भाई वो अकेला छोटा हॉस्पिटल में और हम सब यहाँ इकट्ठे। लेकिन करे क्या भाई, अपना मन कैसे न कैसे करके संतुलन में तो लेके आना था ही। तो यहाँ करे थे बच्चों के साथ में हम मस्ती। तो सारे बच्चों ने हाथ जोड़ जोड़ के जैसे भिखार नहीं करता है, दे दो रे दे दो रे दे दो रे, ऐसे देखो कैसे कर दे दो दे दो दे दो सारे लग रहे हैं अंकित के पीछे। फिर अंकित इनको थोड़ा थोड़ा इनका हिस्सा चॉकलेट वगैरह टॉफ़ी वगैरह लेके आया था, वो इनको दे रहा था भाई खाने के लिए। तो ये हो रही थी यहाँ पे बातचीत, एकता हंस रहे थे भाई बिल्कुल बच्चों को परेशान कर रखे है दे देने से खाने के लिए। ये देखो माँ बेटे, ये माँ बेटे अपनी फ़ोटो करते शूट। ये देखो भाई हमारा बाबूजी हनी चौधरी, ये देखो चश्मा लगा के देखा। हनी देख रहा, माँ मेरी मम्मी चश्मा कहाँ गया अपने आँखों के ऊपर। वो जैसे उसको वो देख रहा था ना सामने कैमरे में कि मेरी आँखों के ऊपर तो चश्मा लगी हुई है। और जब ये घूम के इसकी मम्मी के पास चले गया तो बोले मम्मी मेरी चश्मा कहाँ गई। वो अपने बार बार अपने आँखों के ऊपर हाथ लगा के देख रहा कि मेरे चश्मा कहाँ है। हम यहाँ रुके रेवाड़ी काफ़ी दिन तक, क्योंकि हमारा अंशु यहीं रेवाड़ी रेफ़र करवा दिया था। रेवाड़ी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। और इसमें आके देखो सुधार मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो जी इतना सुधार आ गया था कि अभी ये थोड़ा थोड़ा दूध इसको माँ का दे रहे थे। ये देखो ऐसे करके इसको दूध पिला रहे थे। पहले माँ का दूध निकालो मशीन से, फिर हॉस्पिटल में लेके जाओ कम से कम 4 से 5 बार, कभी कभी तो 6 दफ़ा भी हम थोड़ा थोड़ा दूध करके सर स्टार्ट हुआ था 5 ml से 15 ml तक का दूध स्टार्ट हो गया था। फिर धीरे धीरे करके हॉस्पिटल में पहुँचाना 5 से 6 दफ़ा, और वहाँ जाके फिर पिलाते थे ऐसे करके। ये देखो कैसे पिला रहे हैं धीरे, बिल्कुल ही कमज़ोर, बिल्कुल ही कमज़ोर। बस भगवान से यही दुआ करते मालिक कैसे ना कैसे करके ठीक कर दे, बस तंदुरुस्त हो जाए, अपना घर चला जाए। बाद में तो अपनी माँ का दूध पी के ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पहले से काफ़ी सुधार हो गया था, बहुत सुधार हो गया था अंशु में, बहुत ज़्यादा। हमें लग रहा था हाँ अभी पहले से बहुत अच्छा चल रहा है। पहले गुड़गांव तो बिल्कुल भी केयर नहीं हुई। गुड़गांव हमने इतने दिन रखा, इतने पैसे लगाए, लेकिन केयर बिल्कुल नहीं हुई, कुछ भी सुधार नहीं हुआ। 10% में हमें सुधार के आसार नज़र नहीं आए। बोलते हैं ना बोला बड़े बड़े हॉस्पिटल, और लेकिन केयर नाम की कोई चीज़ नहीं। फिर हम यहाँ लेके वहाँ आने के बाद इसमें आ गया सुधार। और ये देखो भाई, ये देखो कंडीशन। वैसे इसकी इस कंडीशन को देख कर थोड़ा सा ये होता है भाई कैसे न कैसे इसके इन पाइप वगैरह से छुट्टी मिल जाए, इसको छुटकारा मिले या हट जाए। इसकी कितनी सारी पाइपें लगी हुई हैं, नाक में भी, मुंह में भी, पेट में भी, मतलब बहुत सारे इसके पाइपें लगी हुई थी किसी न किसी चीज़ के लिए। भाई डॉक्टर ट्रीटमेंट तो डॉक्टर ही समझे, हम तो क्या जाने। लेकिन ये कंडीशन देख के ना हमें भाई थोड़ा सा मन दुखी हो रहा था। फिर सुधार होने के बाद फिर डॉक्टर साहब ने बोल दिया था कि भाई इसकी माँ को लेके आ जाओ और माँ के पास बच्चा जा सकता है। तो अभी देखो ये पाइपों के साथ में ही है, लेकिन बस ये है इसको ऊपर टावल डाल के और फिर प्रिया को दे दिया था थोड़ी देर, क्योंकि प्रिया का भी मन खुश हो जाए और साथ में अंशु भी भाई अपनी माँ की गोद में आ जाए। यहाँ पे कर रहे थे माँ बेटे अपने आप से बात, और माँ हो रही थी खुश। देखो माँ का तो खुश हो ही जाती है, जब बच्चा गोद में आता है तो माँ तो भाई खुश होती है। और ये देखो इतना मासूम सा है,
फिर यहाँ से के बाद में इसके दादाजी का नंबर आ गया था, मेरे को भी दे दो भाई फटाफट से, क्यों किसी ने भी गोद में नहीं लिया था अभी तक, सब दूर 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 से देख रहे थे। लेकिन आज थोड़ा सा डॉक्टर ने बोला ना कि अभी सुधार है, आप ले सकते हो, लेकिन पाइप है तो इसकी अभी भी लगी हुई है। फिर इसके दादाजी ने लिया, इसके पापा ने लिया, इसकी बुआ ने लिया, सब ने हमने लिया, अपने अपने फ़ोटो वोटो शूट कराए। अच्छा लगा। डॉक्टर बोला अभी इसको 2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी, अभी पहले से बहुत सुधार है, इतना दिक्कत वाली कोई बात नहीं, परेशानी नहीं है कोई भी। 2 दिन बाद ये देखो भाई, ये देखो हमारे चिकू का मुंह देखो, कितना ना मासूम सा, एकदम मासूम सा ना, देखो कितना, देखो ये देखो आप, इसकी हरकत देखो। और ये देखने के लिए ना हम तरस रहे थे बिल्कुल ही कि कब हमारी गोदी में आ जाएगी। और पता नहीं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, मेरे मुँह से मैं खुद नहीं समझ पा रही। ये खुशी एक अलग खुशी भी है और थोड़ा मन भी उदास हो रहा है कि कितने दिन से अपनी माँ से दूर था। देखो छोटा सा बच्चा अब ये देख रहा है कि हाँ भाई परिवार मेरा पास आ चुका है, और भगवान चाहे तो 1 या 2 दिन में इसको छुट्टी भी मिल जाएगी, फिर लेकर जाएंगे हम अपने बच्चे को घर। और व्लॉग फिर मैं कोशिश करूँगी आगे हर रोज़ डालने की, कि हाँ अगर ठीक ठाक टाइम सर मिला आप लोग निकाल लेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हो एक तो गर्मी का टाइम, ऊपर से छोटे मोटे करके 5 बच्चे हो जाते हैं, फिर घर का भी पूरा काम हो जाता है भाई, क्लिप वगैरह नहीं निकाल पाते इतने गर्मी में, फ़ोन उठा के इधर उधर घूमने में ना, बस पूछो मत कि क्लिप काम करें या बच्चों को भाई संभालें या भाई क्लिप निकालें। तो आप समझ रहे हो मेरी बात, कहीं कहीं से थोड़े थोड़े क्लिप निकाल के मैं अपना व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसा भी छोटा मोटा मेरा व्लॉग बन रहा है वैसे मैं डालने की कोशिश कर रही हूँ। बस आप लोगों से इतना ही वो है कि जैसे आप मुझे पहले सपोर्ट करते वैसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है, आप सभी दुआ करना कि भाई हमारा छोटा अंशु फटाफट से ठीक हो जाए और फटाफट से इसको मिल जाए छुट्टी। मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी तो उसके बाद में आपका अगले व्लॉग में बताएंगे क्या कुछ रहा।